भट्टी साहब, जो 9 अप्रैल 2022 था, ये 10 अप्रैल था जो भी था, उसका कुछ मुआवजा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 42 करोड़ थे। ये गालबन 2022 की बात कर रहे हैं, की बात करें, ठीक है, जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत तशरीफ लाई थी। 11 अप्रैल जो भी 11 अप्रैल 23 को ये 4 अरब 20 करोड़ रह गए। ये 10 अप्रैल 22 को महंगाई की शरह 12.7% थी, आप देख रहे हैं ना। और ये 11 अप्रैल 23 को 35.37% है। डॉलर 1 यानी 79 का हुआ करता था, 179 का, मगर अब ये अभी आज खबर आई है कि 1 रुपया 34 पैसा या कहाँ गया है ऊपर। तकरीबन 300 रुपये का भी जो ब्लैक मार्केट है या जो ओपन जो मंडी के वहाँ पे 300 में भी मिल जाए तो आपको अपने आप को खुश नसीब करार दे देना चाहिए। तो ये तो थोड़े से हमने मैशत काजी साहब, ये तो फिर करप्शन में सही, ला कानूनियत पे सही, मुल्क को नीचे लगाने में कहीं तो ये आगे नंबर लेके गए ना। देखें, पहले ज़र मुबादला आप 11 अरब थे, आपके पास 45 करोड़ डॉलर थे, अब सिर्फ रह गए, आपको दिवालियाँ होने में देर नहीं लगेगी। पहले महंगाई की शरह 12 थी, अब देखें लोग फाका करेंगे आपसे, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे। वो तो मौत के असबाब पैदा कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत की तारीफ करें। और दूसरा, हाँ, जो आपने कहा डॉलर, वो तो उन्हीं का फ़ायदा ना आपने डॉलर जोड़ा ना मैंने जोड़ा। देखिए, अगर नवाज शरीफ 100 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया, बल्कि 179 था और अब 300 से ऊपर है। अगर 5 खरब की इसाक डॉलर साहब की अगर इन केस प्रॉपर्टी थी 5 खरब की और 10 तकरीबन 9 खरब की हो गई, तो कितनी तरक्की की। अगर 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियाँ दे के उनकी हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ के हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, कभी उन वेटरों से पूछें, बेटा जो खाना तुम्हें ये बांट रहे हैं, दे रहे हो, कभी सोचा है? साइकिल स्टैंड पे गरीब का पसीना होता है, ठेकेदार फ्रॉड करके 20 रुपये की जगह 100 रुपये लेता है। कैसा भी इस मुल्क में छोटे छोटे बड़े माफिया ने ना अपनी ब्रांचें खोल ली हैं। कब्जा ग्रुप, सीमेंट माफिया, स्कूल माफिया, प्राइवेट हेल्थ माफिया, और उनके आगे आगे ब्रांचें हैं। तो लिहाजा आपकी अगर ये हुकूमत रहेगी तो इस फिगर्स पे ना जाए, इसमें गरीब ज़रूर ख़राब होगा, उसकी मुकद्दर ही ऐसे। नहीं, कोई सेविंग ग्रेस तो हो, कोई तो हो बात कि हम कहें जी इमरान खान फितना था, मार दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन ये फिगर तो झूठ नहीं बोल रहे ना बड़ी साहब। ये कौन ये मेरा, लेकिन एक बात है, वो गोएबल वाली बात है, प्रोपेगेंडा करो, झूठ इतनी दफ़ा बोलो कि सच नज़र आना शुरू हो जाए, ऐसी है। कादी साहब, आपकी योर फाइन काइंड इंफॉर्मेशन, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमारा सबसे ज़्यादा महंगाई आप में, आपके मुल्क में, और सबसे ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद आपके वतन अज़ीज़ में। तो इस मुल्क में ये बना चंद ख़ानदानों के लिए, माफ़ी चाहता हूँ, वो जरदारी साहब हो, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, या ऐसे और बड़े बड़े जितने भी खरबपति आदमी हैं जिनके पास पैसे की लिमिट ही कोई नहीं है। बाकी ना आप किसी के हकूक़ है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ने फरमाया है कि ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपनाने की वजह से पाकिस्तान को 2.5 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इसाक डार साहब की पॉलिसी पर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने फिक्स रेट पर जो है वो इंसिस्ट किया था। लेकिन मैं इसको पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेता हूँ। ये जो करेंसी का फ्रॉड करते हैं ना, ये जो हमें हमारी करेंसी को गिरा देते हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है उनकी कीमतें कम कर देते हैं, मगर ज़ाहिर है दे आर ऑल हैंड इन ग्लव विद दीज पीपल। यहाँ की इंतहाई गुलामाना इशराफिया जो हमारे सामने तो जिन्नात और अफरीद से भी ज़्यादा खौफनाक है, जो हमारे साथ सलूक यहाँ किया जाता है या लोगों के साथ, या पोलिटिकल, मगर उनके सामने तो ये भीगी बिल्ली बने होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं, याद है आपको तस्वीर दिखाई थी हमने, सामने बैठे हुए थे IMF के 3-4 दर्जे के मुलाजिम, और उसके सामने हम कैसे काजी साहब, जो याद आया आपको? नहीं, जो कौम रिज़्क़े हलाल नहीं खाती, जो कौम झूठ बोलती है, जो कौम दूसरों पर जुल्म करती है, कौन सी भट्टी साहब, ये चंद शराफिया, उस वहाँ अमन नहीं हो सकता। रब के निज़ाम से आप नहीं, ये जो कहते थे कि मैं आते सब ठीक कर दूंगा, IMF को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो क्या हुआ? अर्ज ये है, वाकई नहीं जानता, इसलिए तो वो डॉलर इतनी तेजी में ऊपर चले गया ना। और कोई इमरान रहा होता तो इस वक्त मैक्सिमम 200 पे डॉलर होता, वो 300 पे ले गए। जानते हैं तो ले गया ना। किसी की अच्छी बात, चाहे उनके खानदान को फायदा हो रहा है, तारीफ करनी चाहिए। मेहनत कर, हसद ना कर। कादी साहब देखे, मैं कम से कम इन चंद ख़ानदानों का ना बड़ा इम्प्रेस हूँ, ना ये कानून के शिकंजे में आते हैं। अहम अदारे इस्टेब्लिशमेंट भी इनके पास,
मुबैना तो यार मैं कहता हूँ डार साहब, मैं सारी जिंदगी आपको मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, खुदा वास्ता 200 से नीचे डॉलर लेके। तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं। हाँ, हमें जिसने जिताना है हम उसके साथ सेट हैं। पागल है, वोट लेना होता तो हम इलेक्शन ना कराते। हम तो इलेक्शन से भागने की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं अक्टूबर में भी नहीं होगा। काई साहब, आपके वोट की हैसियत है क्या मेरी तरह कीड़े मैं तो 22 करोड़ आप उनमें से आप है। मैं तो अपना खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। मेरे वोट की कोई अहमियत नहीं है वैसे तो, यहाँ किसी के वोट की भी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पे। भट्टी साहब वो ठीक कहा था, मैं गुस्टालन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो ये कहता है कि वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, वोट गिनने वालों की अहमियत होती है। वोट गिनवाने वालों की माफी चाहता हूँ। सुने, कानून का फैसला सुनाने वाले नहीं, लिख कर देने वाला। साहब तो हर चीज मैंने का कल रिक्वेस्ट की थी बिलावल भुट्टो साहब से, आप मेरे लीडर हैं, हमारी लीडर की फर्जंद अर्जमंद भी हैं, आप ये हमारे अपने काउंटर पार्ट तुर्की से पूछें कि चलें हमें तो टीका लग गया, हमारे टिकट वगैरह, ये क्यों पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो ट्रांजिट पे भी पाँव नहीं रख सकता वहाँ पे, ये हमें पूछ के बताएं और अपनी आवाम को कहें कि खुदारा अब आप क्या ये कुछ सिलसिला शुरू होने लगा है हमारे पर, खुदा न खास्ता कुछ सेंक्शन है या ये उन्होंने अपने तौर पर इंडिविजुअली किया है। इट इज़ योर ड्यूटी एंड जॉब, द स्टेट पेज यू फॉर योर जॉब, एंड ये आपकी जॉब है कि हमें बताएं कि हम जो है बाहर हमारी हम टिकट लेके जाते हैं, हम वीज़ा लेके जाते हैं, तो ये क्यों है, ये किसकी वजह? बड़ी साहब ये हमारी वजह से है, ये हमारी ये रूलिंग इशराफिया की वजह से हमारे साथ। साहब बातें तो ऐसी भी आ रही हैं, रा और सऊदी अरब की खुफिया के दरमियान कोई अहम हुआ है। हाँ हो गया है, पता नहीं, मैं नहीं कहता हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन आपका हाल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मीडिया को क्रैश करने और क्लोजिंग है। लेकिन मैंने बड़ी साहब आपने मुझसे पूछा था मैं दुखी क्यों, मैं एक यहाँ प्रोग्राम बंद करने से बात कहना चाहता हूँ कि लाहौर इल्म और तदरीस की आज एक बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर इशफाक सरवर जो चेयरमैन थे अंग्रेजी शोबा के, आज हमने मेरे उस्ताद थे, हमने उनकी जूती सीढ़ियाँ की और कुछ सीखा जो भी हम बने, और ये कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिना होगी। अच्छा बड़ी साहब, क्योंकि हमारी एक इंतहाई शानदार तारीख है कानून पर अमल दरामद करने की, और हमेशा हमने कानून के रास्ते जो है उनको छोड़ा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो किस कानूनी अंदाज में पेश होने के फैसले, इरादे या मंसूबे हैं? देखें काजी साहब, कल क्या होगा गैब का इल्म तो अल्लाह को। मैं कुछ मादी की मिसाल दे देता हूँ। मोहतरमा नवाज शरीफ साहब के बारे में केस चल रहा था 97 में, तो वो लाहौर में लगड़ बगड़ तलंगे आज भी हैं जिन्हें वैगनों पे पैसे दे के खाना पीना खा के हमला करने के दिया गया था। दूसरी काबिल एहतराम मोहतरमा अल्लाह उम्र पे गई, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल करे और हमें भी हाज़री का मौका। मरीम नवाज नैब ने बुलाया था तो पत्थरों पत्थरी हो गई सी, तो नैब वाले मेन गेट बंद करके दीवारें फलांग के पीछे से भागे थे। अब किसी की जुर्रत है कि जब एक ही थाली में इकट्ठे हो गए शहबाज, नवाज, जरदारी, मौलाना, असमद यार वली, ABCD 13 हुकूमतें, और आप कहते हो कि अदालत बुलाए? काजी साहब वो ऐसी बच्चों वाली बात ना करें, इतने कमज़ोर नहीं हुई अभी जमहूरियत कि उसे कानून और आइन उसे रोक सके। ये तो तूफान है। कभी अल्लाह माफ़ करे इनका हाथ नहीं है, कभी आप डाके लगे हों, जिसने डाका मारना हो मार जाता है। तो देखें, अगर हमें बुलाना होता तो आज कल रात आज आप हमें बुला लेते। अब हमें बुलाने वाले 97 पे भी झांकेंगे जब सलीम शहजाद DG नैब थे हमारे दोस्त, और पिछले दरवाजे से भागे थे। नैब वालों के 3 के सर फट गए थे। काजी साहब ये मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ, और आसफ अली जरदारी उनके साथी हैं। कराची में आप आसफ अली जरदारी साहब की काबिलियत से क्या आशना नहीं? उन्होंने कहा था मेरे पास ताकतवर हल्के आए हैं कि आप आए मुल्क को बचाएं।